अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझे नहीं पता ये खातून कौन है, इनका नाम क्या है और इनका क्या प्रोफाइल है और क्या बैकग्राउंड है। ये सियासतदान है, ब्यूरोक्रेट है, ये क्या है? इनका में एक ऑपरेशन कमेंट सिंदूर सुनिएगा। देखा, उसके बाद ऑपरेशन महादेव देखा, अब ऑपरेशन हनुमान देखेगा। और ऑपरेशन हनुमान में हम लोग जाकर के पीओके में भगवा झंडा लहराएंगे, वो भी हनुमान जी के चित्र के साथ। इसीलिए ऑपरेशन हनुमान से डर रहा है। आसिम मुनीर धमकी नहीं दे रहा है, आसिम मुनीर अपने दर्द को बताने की कोशिश कर रहा है। के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब मोदी से डरे हुए हैं, क्योंकि मोदी जो है वो ऑपरेशन लॉन्च करने लगा है जिसका नाम हनुमान रखा है उसने। यानी इस मोहतरमा के मुताबिक पहले ऑपरेशन सिंदूर वो लॉन्च हुआ, ये इस मोहतरमा ने सिंदूर भी लगाया हुआ है, तो शी नोस के सिंदूर क्या है, सिंदूर की अहमियत क्या है। बाद में कोई महादेव ऑपरेशन लॉन्च हुआ जिसका पाकिस्तान को नहीं पता, हमें तो बिल्कुल नहीं पता। वो सिंदूर का भी हमें नहीं पता कि 2-4 पटाखे इन्होंने बजाए, तो उसके बाद जो पाकिस्तान ने इनके साथ हशर किया, ये मुंह छुपाते फिर रहे हैं। इस मोहतरमा को नहीं पता कि इनके आरडीएस ने क्या बोला, इनके सीडीआर ने क्या बोला, इनके अमरप्रीत सिंह ने पहले इंटरव्यू में क्या बोला। मैं हैरान हूं, ये कैसी बेखबरी है। वो या झूठ बोल रहे हैं या प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। अच्छा, ये अगर मोहतरमा ना होती ना, ये खातून ना होती, क्योंकि वी मुस्लिम रियली रिस्पेक्ट वेमेन, तो इसकी वो थंबी सेकनी थी पाकिस्तान के फौजियों ने, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने इनके कुलभूषण की सेकी, जिस तरह इनके वो मुच्छड़ आया था एक, उसकी हमने सेकी और ठीक ठाक सेकी। उस वक्त पाकिस्तान आर्मी ने बचाया उसको, वरना पाकिस्तान की अवाम जो है उसके साथ उन्होंने ठीक ठाक कर दिया था। ठीक। अच्छा, अब ये मोहतरमा जो है ना 3 ऑपरेशन का नाम ले रही है। एक ऑपरेशन सिंदूर हुआ जिसका नहीं पता हमें, और दूसरा महादेव हुआ। महादेव ऑपरेशन तो लॉन्च किया वो सो कॉल्ड लोकसभा में, जब उसके ऊपर क्रिटिसाइज हुई मोदी के ऊपर, जब मोदी से उन्होंने सवाल किया और मोदी जो है ना हड़बड़ांग में वो उसको लॉन्च करना पड़ा, 2-4 कैदी उसने निकाल के मार दिए और वहां पे ड्रामेबाजी कर दी कि ओ मैंने कोई ऑपरेशन महादेव भी लॉन्च किया है और टेररिस्ट मारे गए। कौन से टेररिस्ट भी तुम बताओ तो सही। एक छोटी सी एफआईआर दर्ज होती है, हम पूछते नहीं है कि वकुआ क्या हुआ, क्यों हुआ, वजह नात क्या थी, कौन लोग मुलविस हैं, उनके गवाहान। तो इतना बड़ा अगर ऑपरेशन हो गया जिसको फॉल्स फ्लैग हम कहते हैं और पूरी दुनिया मानने लगी है, तो पाकिस्तान ने कहा उसका कि हाँ जी दो इसके सबूत दो, वो थर्ड पार्टी इन्वेस्टिगेशन कर लो। तो वहां से भी भाग गए, क्योंकि वो आरएसएस के गुंडे थे। वो आरएसएस ये सारा कुछ कराती है, आरएसएस के गुंडे कराते हैं, ये तुम लोगों को बेवकूफ बनाता है ये मोदी। ठीक, तो ये बन गए। उसके बाद जो है ना वो उस जो आपने गोदी मीडिया क्रिएट किया हुआ है, जो पब्लिक के अंदर वो सेंसेशनलिज्म क्रिएट की हुई है, उसकी रॉ में बह के मोदी ने पाकिस्तान के ऊपर 2-4 पटाखे उसने फेंक दिए। और उसके बाद इसी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने सुबह नमाज पढ़ के जो बिस्मिल्लाह की, उसके बाद जो इंडिया के हुई 3 घंटों में मोदी घुटनों के बल आ गया था। ये बीबी जरा मोदी से पूछ लो, मोहतरमा तुम जरा अपने आरएसएस के गुंडों से पूछ लो और अपने उस बीजेपी के हरकारों से पूछ लो जो भीख मांग रहे थे ट्रंप से सीज फायर की, और अपने उन फौजियों से पूछ लो जिनकी वो तुम्बी सेकी है पाकिस्तान आर्म फोर्सेस ने, तुम सोच भी नहीं सकती। ठीक। उसके बाद ऑपरेशन महादेव इसलिए लॉन्च किया, वो छोटे मोटे उसने बंदे उठा के जेलों से मार दिए और सेटिस्फाई करने के लिए लोकसभा में अपने अपोजिशन के लोगों को। और जब अपोजिशन ज्यादा बढ़ने लगी तो इसी मोदी ने, इस आरएसएस के गुंडे ने उनको वहां पे जाके अरेस्ट कर लिया। उसने राहुल गांधी को अरेस्ट कर लिया, सयोनी घोष को अरेस्ट कर लिया, उसके मल्लिकार्जुन को अरेस्ट कर लिया, बाकी जो अपोजिशन लीडर थे उनको अरेस्ट कर लिया। अब तुम्हें मैं बताता हूं कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब खौफजदा हैं या तुम खौफजदा हो। अब तुम्हें बताता हूं कि पाकिस्तानी जर्नैल हैं क्या। मोहतरमा पाकिस्तान के ताकतवर तरीन जर्नैल रहे हैं शहीद ज़ियाउल हक। ठीक है, उनका जो विजिट है ना राजीव गांधी के साथ मुलाकात का, जरा वो पढ़ लो। और पाकिस्तान की जो है ना वो तुम तो साफ जरा तुम उस गोदी मीडिया के चक्कर में आए हुए हो और तुम्हें नहीं पता। चलो तुम अपने ही जो है ना बहरा मनान एडवाइजर टू राजीव गांधी थे, उनकी किताब पढ़ लो। ठीक है, तो तुम्हें वो चेहरा नजर आ जाएगा कि हकीकत क्या है। वो बहरा मनान उसमें लिखते हैं कि जब पूरी आर्म फोर्सेस राजीव गांधी ने पाकिस्तान के बॉर्डर पे खड़ी कर दी, ठीक, और जंग जो है ना उसके लिए हम तैयार थे, पाकिस्तान के ऊपर आक्रमण करने लगे थे, तो हमें एक क्रिकेट मैच हो रहा था, ऑल ऑफ सडन में पता चला कि जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है जनरल ज़ियाउल हक वो इंडिया आ रहे हैं। कहते हैं कि राजीव गांधी चाह नहीं रहे थे, अनप्लेजेंट मूड में जाके जाना पड़ा उन्हें, प्रोटोकॉल था कि सदर पाकिस्तान आ रहे थे, तो उनको जाके वेलकम किया और इंतहाई अनप्लेजेंट वे में उसको सलाम किया। तो वो बहरा मनान कहते हैं मैं भी साथ था। तो उसके बाद आए, उन्होंने वो मैच देखा, थोड़ी देर बैठे और उसके बाद जो है ना कहते हैं वो मैं हैरान था कि अंदर से हम सोच रहे थे ये कैसा जर्नैल है कि इसके मुल्क पे हम हमला करने लगे और वो पाकिस्तान
जो है ना उठ के पाकिस्तान से आ गए इंडिया में। तो जो ही वापस जाने लगे ना, तो बहरा मैनान कहते हैं कि उस वक्त ज़ियाउल हक ने हैंड शेक किया राजीव गांधी के साथ, और उसकी आंखों में आंखें डाल के उसने कहा कि मिस्टर राजीव, यू वांट टू इन्वेड पाकिस्तान? ओके फाइन, सो गो अहेड, but please remember one thing, that after that people will forget Changiz Khan and Halaku Khan, but they will remember General Ziaul Haq and Rajiv Gandhi, because it will not be a conventional war. Pakistan may possibly suffer annihilation, but Muslim will still survive, because there are several Muslim countries across the world. But remember, there is only one India, and I shall wipe out Hinduism and Hindu religion from the surface of earth. And if you don't order complete de-escalation and demobilization before my return to Pakistan, the first word of mouth I will utter will be fire. Behra Menan further writes that Rajiv Gandhi started sweating at that time, and I was feeling sensation over my bone, over my spine. ये बहरा मैनान ने लिखा है। At this moment, Zia looked to me as the most dangerous person of the earth. यानी वो कहते हैं पूरी दुनिया का जो मोस्ट डेंजरस तरीन इंसान मुझे लगा वो जनरल ज़ियाउल हक लगा। He appeared stone-faced and his words sounded horror. Looking in his eyes, I was conveyed clearly that he will turn the whole of subcontinent into ashes with nuclear strikes. I was shuddering and shivering, he further wrote in book. तो बीबी मोहतरमा, आप जो भी हैं, थोड़ा सा आप अपनी हिस्ट्री जो है ना, इतिहास को पढ़ लें और पाकिस्तानी जर्नैलों का इतिहास पढ़ लें। पाकिस्तान का जर्नैल जब आर्मी चीफ बनता है, जब पाकिस्तान का जर्नैल के हाथ में कमांड आती है पाकिस्तान आर्म फोर्सेस की, तो वो सिर्फ आर्म फोर्सेस की कमांड नहीं होती, एक गारंटी होती है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसके शोल्डर्स के ऊपर। तो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने जब अमेरिका का भी विजिट किया, दूसरा आपको तो उस पर भी मिर्ची लगी हुई है ना, कि आपके तो प्रधानमंत्री को मुंह नहीं लगा रहा ट्रंप, और पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं, आर्मी चीफ हैं, उनको वो वेलकम भी कर रहा है, उनके मुस्कुराहट पे भी फिदा हो रहा है। तुम्हें तो वो भी तकलीफ है, और तकलीफ ये रहेगी, रहनी चाहिए आपको, ठीक है। तो जब उन्होंने उस अमेरिका की धरती पे खड़े होकर कहा, उसने कहा हमने ये जो न्यूक्लियर, ऑल्दो के उन्होंने उस तरह की कोई बात नहीं की जिस तरह तुम लोगों ने वो किया, लेकिन जनरल ज़ियाउल हक के जो अल्फाज हैं, तो एटम बम हमारी वेटरन्स के लिए जरूर है, लेकिन अगर इफ यू विल वेज वार इन पाकिस्तान, तो जनरल ज़ियाउल हक के अल्फाज जरूर याद रखिएगा। तो जनरल ज़ियाउल हक के वो जो अल्फाज हैं, वो आज भी तुम्हारे उस प्रधानमंत्रियों और आर्मी चीफ के कानों में गूंजते होंगे। तो मोहतरमा, वो जो पब्लिक को बेवकूफ बनाने वाली बातें वो जरूर बनाते रहो, लेकिन वो पाकिस्तान के ऊपर कभी सोचिएगा भी नहीं, और सोचने से पहले अपने जर्नैलों से पूछ लीजिएगा और अपनी आर्म फोर्सेस से पूछ लीजिएगा कि जब पाकिस्तान आर्मी जवाब में रिटेलिएट करती है, तो वो रिटेलिएशन दुनिया देखती है। और इस बार अगर तुम लोगों ने हनुमान और जो बनुमान जो भी अगर तुमने सोचा हुआ है, तो इस बार शायद तुम्हारे साथ होगा वही जो जनरल ज़ियाउल हक ने अपने अल्फाज में कहा था, और इस बार शायद अमली होगा।